प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं रामवत आज श्रीमद् भागवत गीता के प्रसंग 13 को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और ये इंट्रोडक्शन का लास्ट प्रसंग है। जो इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के, उसका लास्ट प्रसंग है। पिछले प्रसंगों में हमने जाना संसार की कृति, अध्यात्म जगत क्या है, गोलोक क्या है और भौतिक जगत क्या है, और भौतिक जगत की जो भी ये वर्किंग है उस पे भी हमने समझा। प्रस्तुत प्रसंग में गीता का महात्म यानी जीवन में गीता का महत्व, श्रीमद् भगवत गीता का महत्व जीवन में कैसे प्रभाव डालता है और कैसे है, इस बात को हम समझते हैं। और सभी धर्म, मैक्सिमम धर्म प्रोपोगेट करते हैं एक ईश्वरवाद की। तो यहाँ पे एक ईश्वरवाद की धारणा एवं शास्त्र की धारणा तथा विश्व कल्याण के रास्ते में, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, वो उस धारणा का कैसे प्रतिपादन हो सकता है, इसी बात पे हम आज डिस्कशन करेंगे। और गीता शास्त्र क्यों उस पे महत्वपूर्ण है और महत्वशाली काम कर सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम याः पठेति प्रयता पुमान भय शोकादिर्वर्जिता। अगला जीवन अध्यात्म होगा, ये हमारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अध्यात्म होगा, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो वो कैसे होगा? जब हम आध्यात्मिक या अध्यात्म लोक को समझने की कोशिश करेंगे, गोलोक को समझने की कोशिश करेंगे, भगवत धाम में जाने की कोशिश करने वाले उन रास्तों का अनुसरण करेंगे जिससे हमें पता लग पाएगा। और हम ये उस रास्ते पर चलते चलते अपने आप को सोचेंगे कि अगला जीवन अध्यात्म का जीवन होगा। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि। निष्ठा एवं गंभीरता के साथ गीता का पठन करने से दुष्कर्मों के फलों का प्रभाव क्षीण होता है और खत्म हो जाता है। सर्वधर्मानि, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को बोला कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचा। सर्व धर्मों का त्याग कर मेरी ही शरण में आओ, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के रूप में अर्जुन को दिए जाने वाले शब्द थे, जो कि सारे संसारी लोगों के लिए हैं और सारे संसारी लोगों के लिए ही दिए गए हैं। तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए जल से स्नान करते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार से अगर अपने जीवन में जो मलिनता है उसको खत्म करना है तो गीता के महात्म को हमें समझना पड़ेगा। और गीता में मग्न होने से, गीता में मग्न होने से हमारे सारे जो भी हैं पवित्र हो सकते हैं। जितने भी विकार हैं वो दूर हो सकते हैं। इसलिए गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो भव सागर को हम पार हो सकते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्वायिनी सता। यह भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है, इसलिए इसको पढ़ने के बाद किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ें, लेकिन इसमें के पढ़ने के बाद फिर कुछ चीज़ रह नहीं जाता है। आप ये मान के चलिए कि सबका सार है, सभी वेद वेदांत का सार है। और उसको जो है ना, इसे पढ़ने से हमारे अंदर के जो विकार हैं उन विकारों से हमें निवृत्ति मिलती है, तो हम उस सुख को प्राप्त करते हैं। कहते हैं आत्म सुख हो रहा है, आत्म सुख हो रहा है मतलब सुख को प्राप्त करते हैं और भगवत भक्ति की ओर, भगवत धाम की ओर और गोलोक की ओर जाने के रास्ते पे प्रशस्त होते हैं। भर्तामृत सर्वस्य विष्णु भक्ताद्विनिश्रितम् गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यहाँ पे
जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। जैसे कोई मरने वाला होता है तो उसको गंगा जल डाला जाता है, पिलाया जाता है। इवन कि पूरे भारतवर्ष में, आर्यावर्त में ये सारी प्रचलन थे, क्योंकि गंगा जी को यहाँ पवित्र माना गया है। वही अगर गीता का अमृतपान कोई करता है तो भगवत प्राप्ति निश्चित होती है और भगवान को प्राप्त करता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। गीता उपनिषद समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, गाय के तुल्य है। ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण, ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं, गीता के माध्यम से दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त, विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये है गीता का महात्म। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव च, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग, जो जनमानस है, मनुष्य है, पब्लिक है, एक शास्त्र, एक ईश्वर और एक धर्म की वृत्ति की ओर अग्रसरित हो रहा है और प्रेरित हो रहा है और अत्यंत उत्सुक भी है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम के केवल एक शास्त्र गीता जो सारे मनुष्यों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए अनुसरण करने योग्य है और इसका अनुसरण करके वसुधैव कुटुंबकम की उस बात को आत्मसात किया जा सकता है और सारे संसार में, सारे संसार के जीवों में एक आत्मता आने की पूरी संभावना है। तो एकम शास्त्रम गीता, तो वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ कर सकते हैं। एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य लाभान्यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। इसलिए अगर हम इस बात पे अनुसरण करते हैं कि एक देव होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए और एक ही भाव सभी के पूरे संसार के लोगों में हो, तो ये जो जातीय संघर्ष है, ये जो धार्मिक उन्माद है, ये जो धार्मिक संगत है, सांप्रदायिकता है, ये सारे के सारे लोप हो जाएंगे और संसार में जीव और जीव के महत्व को समझने लग जाएगा। एक इकट्ठे जो ये मास मर्डर हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, बम से उड़ा दिए जा रहे हैं, बहुत कम होगा, क्षरित होगा। निश्चित रूप से जो ना इनमें कमी आएगी, निगेशन आएगा। उस निगेशन से संसार में वसुधैव कुटुंबकम की वो बातें चरितार्थ हो सकती हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में एक देव का, एक देव मीन्स एक ही ईश्वर और एक ही शास्त्र, एक ही धर्म और एक ही रास्ता बताया गया है। और गीता का महत्व इसीलिए पूरे संसारी जीवों के लिए, संसार के लिए बहुत प्रभावशाली बनेगा और प्रभावशाली साबित हो सकता है। लेकिन इसके महत्व को समझने के लिए लोगों को गहराई से समझना होगा, अनुसरण करना होगा। अनुसरण करेंगे तो पूरा संसार एक सूत्र में हो सकता है। सारे जीव को इज्जत के साथ जीने के लिए खुद भी कोशिश कर सकते हैं और एक आदर्श की स्थिति लाने के लिए कम से कम यथार्थ में कुछ अच्छा तो मिल सकता है। और तरह तरह के टेररिज्म और ये सो आन, यहाँ बम से उड़ा दिया, 700 उनको मार दिया, 1000 उन्होंने मार दिया, 500 उन्होंने मार दिया, एक जाति ने किसी को, दूसरी जाति को कुछ मार दिया, किसी जाति ने दूसरे को मार दिया। ये सारी चीज़ें काफ़ी कम हो जाएंगी, जिसमें जो है ना जिसमें इसी के महत्व को समझने के लिए ये लास्ट हमारा इंट्रोडक्शन का था और ख़त्म होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने इसे समझा होगा और समझने की कोशिश की होगी और एक सार, एक रस और एक मार्गी होकर के एक देव को, एक भगवान को और एक ही ईश्वर है, एक ईश्वरवाद को, एक शास्त्रवाद को, एक जो ना धर्मवाद को बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। आशा है कि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।